गुड मॉर्निंग छात्रों। बीए फर्स्ट ईयर, विषय आपका राजनीति विज्ञान। तो इसमें हम सब आज इसके पहले आपने राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो निम्नलिखित हैं, यानी कौन कौन से। राज्य की उत्पत्ति का एक दैवीय सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत है और राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत है। तो इसके पहले आप दो सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। उसका तीसरा सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। कौन सा? राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। तो आप लोग इसको नोट करते चलें। तो राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत है ये 3 विद्वानों के द्वारा दिया गया है। कितने विद्वानों के द्वारा? 3 विद्वानों के द्वारा, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। इन 3 विद्वानों के द्वारा ये समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तो इन तीनों विद्वानों ने जो राज्य की समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या की है, उन्होंने इन 4 बिंदुओं का अध्ययन किया है। इन 4 बिंदुओं के माध्यम से सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या की है। इन तीनों विद्वानों ने 4 बिंदुओं का। तो ये वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं? नंबर 1 मानव स्वभाव, नंबर 2 प्राकृतिक दशा, नंबर 3 समझौते का कारण, नंबर 4 समझौता किया। तो हॉब्स ने कैसा समझौता किया? पहले नंबर 1 इस पे उन्होंने विचार किए कि मानव स्वभाव कैसा है। तो उन्होंने देखा कि मानव स्वभाव एक तरह से झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कैसा है? झगड़ालू प्रवृत्ति का है, ईर्ष्यालु है, हिंसावादी। कौन कैसा? हिंसावादी, शत्रुता की दृष्टि से देखने वाला। हाँ, कैसा है मानव स्वभाव? झगड़ालू प्रवृत्ति का है, शत्रुता की दृष्टि से देखता है, अहंकारी है, ऐसी प्रवृत्ति का है। फिर नंबर 2 प्राकृतिक दशा कैसी है हॉब्स के अनुसार? प्राकृतिक दशा ऐसी तरह कैसी कि मानव एक दूसरे की संपत्ति को छीनना चाहता है, एक दूसरे की हत्या कर सकता है। प्राकृतिक दशा कैसी? व्यक्ति संपत्ति छीनने के लिए एक दूसरे की हत्या भी कर सकता है, ऐसा माहौल है। प्राकृतिक दशा कैसी है कि व्यक्ति एक दूसरे को शत्रुता की दृष्टि से देखता है, उसकी संपत्ति को छीनना चाहता है और उसकी यहाँ तक कि हत्या भी कर सकता है, ऐसा माहौल है, ऐसा वातावरण है। नंबर 3 समझौते का कारण क्या है? समझौते का कारण हॉब्स के अनुसार यही है कि व्यक्ति को अपने जीवन, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए समझौता किया। कारण क्या बनता है? व्यक्ति ने अपने जो दुखी जीवन है, एक तरह से संपत्ति सुरक्षित नहीं है, इसको सुरक्षित करने के लिए समझौते का कारण बन रहा है। फिर नंबर 4 समझौता क्या किया? समझौता यही किया हॉब्स के अनुसार, संपूर्ण व्यक्तियों ने क्या किया? मिलकर अपने अपने अधिकार और अपनी शक्तियां एक अमुक व्यक्ति को, यानी दूसरे व्यक्ति को या समुदाय को सौंप दी। यानी एक तरह से अपने अधिकार और शक्तियों का समर्पण कर दिया। उसी आधार पर तुम भी अपने अधिकार और शक्तियों का समर्पण करो, और वो जिस व्यक्ति को हम समर्पण कर रहे हैं अधिकार और शक्तियां, वो व्यक्ति हमें आदेश निर्देश देगा, उस व्यक्ति के अनुसार हम चलेंगे। परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हो गई। जब वो हमें आदेश देगा, हमें दिशा निर्देश कराएगा, तो यानी जहाँ पे ये आदेश निर्देश होते हैं, यानी राज्य बन गया। ये हॉब्स के अनुसार है। दूसरे नंबर के जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने भी इन्हीं बिंदुओं का अध्ययन किया, इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से समझौतावादी सिद्धांत की व्याख्या की है। तो सबसे पहले कौन से? जॉन लॉक। दूसरे नंबर के विद्वान कौन से? जॉन लॉक। तो इन्होंने मानव स्वभाव कैसा देखा? इन्होंने देखा कि मानव का स्वभाव जो है एक तरह से परोपकारी स्वभाव का है, प्रेमी है, दयावान है, ऐसा मानव स्वभाव है। फिर दूसरा प्राकृतिक दशा कैसी देखी? प्राकृतिक दशा भी इसी तरह की थी कि मानव प्राकृतिक नियमों के अनुसार चल रहा है, किसी एक दूसरे का सहयोग कर रहा है, उसके अंदर प्रेम है, ऐसा माहौल है। व्यक्ति अपने से मतलब रखता है, अपने कार्यों में संलिप्त है। तो ऐसा प्राकृतिक दशा, ऐसा वातावरण है। फिर समझौते का कारण क्या बना? समझौते का कारण बना कि जो प्राकृतिक नियम थे वो स्पष्ट नहीं थे,
उनकी नियमों की स्पष्ट व्याख्या नहीं थी, और दूसरा कारण था कि जो नियम थे उन नियमों का पालन कराने वाली कोई शक्ति नहीं थी। ये समझौते का कारण है। तो फिर समझौता क्या किया रूसों के लॉ के अनुसार? समझौता यही किया कि संपूर्ण व्यक्तियों ने मिलकर अपने अपने अधिकार और शक्तियां एक अमुक व्यक्ति को सौंप दी, और उसके अनुसार व्यवस्थाएं स्थापित होने लगी, यानी राज्य की उत्पत्ति हो गई। उसी तरह रूसों ने भी 4 बिंदुओं का अध्ययन किया। रूसों के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा था? एक तरह से अच्छा था, आदर्श बर्बर की अवस्था थी। कैसी थी? माहौल यानी व्यक्ति को मानव का स्वभाव के अंदर, यानी मानव का सरल स्वभाव था, यानी उसके अंदर तेरी मेरी की कोई भावना नहीं थी, अच्छे बुरे का उसको कोई ज्ञान नहीं था, ऐसा मानव का स्वभाव था। प्राकृतिक दशा क्या थी? प्राकृतिक दशा के अंदर जब उसको तेरी मेरी की भावना नहीं थी उसके अंदर, यानी प्राकृतिक दशा व्यक्ति अपने से मतलब रखता था, अपने कार्यों में संलिप्त रहता था, ऐसा माहौल था। तो समझौते का कारण क्या बना? समझौते का कारण ये बना जब व्यक्ति मतलब प्रथम व्यक्ति वो हुआ जिसने एक भूभाग के बाड़े को घेर कर उस पर कृषि करने लगा और उन पर अपना अधिकार जमा लिया। परिणाम स्वरूप ये भावना, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने भूभाग को घेर कर उस पर एक तरह से कृषि कार्य करने लगा, उसी से एक समझौते का कारण उत्पन्न हो गया। वहीं से व्यक्ति में तेरी मेरी की भावना हो गई कि ये संपत्ति हमारी, ये खेत हमारा है, ये जमीन हमारी है। ये समझौते का कारण वहीं से बन गया। फिर समझौता क्या किया? वही समझौता किया जिस तरह संपूर्ण व्यक्तियों ने मिलकर एक अपने अपने अधिकारों और शक्तियां किसको सौंप दी? एक संपूर्ण समाज को सौंपी, किसी व्यक्ति को नहीं सौंपी। अब जो भी कार्य होंगे संपूर्ण व्यक्ति मिलकर कार्य कर, मतलब एक तरह से हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि एक तरह से सहसम्मति, सार्वजनिक निर्णय के अनुसार अब कार्य होंगे। अब किसी की संपत्ति पर जबरदस्ती नियंत्रण नहीं होगा। यानी रूसों के अनुसार समझौता का कारण क्या था? वो समझौता क्या हुआ कि संपूर्ण व्यक्तियों ने मिलकर अपने अपने अधिकार और शक्तियां किसको सौंप दी? एक तरह से संपूर्ण समाज को दी है। यानी जो भी अब कार्य किए जाएंगे वो हम सब मिलकर करेंगे, निर्णय हम सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे।